हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे जो मैंने बनाया है। उसको प्रोजेक्ट कहना ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी जल्दी में मैंने बनाया है, बट इट वर्क्स, सो इट वर्क्स। ठीक है। सो अगर तुम्हें नहीं पता तो इस बंदे को गिटहब ने सस्पेंड कर दिया, इसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गिटहब का, क्योंकि इसका जो पुल रिक्वेस्ट था लाइनेक्स लाइनेक्स का था आई गेस, तो वो काफ़ी ऑफ टॉपिक था। लाइक बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। तो और भी रीजंस हो सकते हैं, लाइक ही वाज ट्राइंग टू बी गूफी टाइप ऑफ पर्सन। तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, अगर आया तो उसको रिपोर्ट किया तो उसका अकाउंट बैन कर दिया फॉर उसने सही से पुल रिक्वेस्ट नहीं डाली। तो पहली बात तो ये फालतू की पुल रिक्वेस्ट मत डालो। इसको तुम बताए लोग बताए क्या करते हैं, बहुत उसको एज अ पाथवे यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, अब अगर किसी ने कह दिया कि हाँ भाई ओपन सोर्स करना है, उससे तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा हो जाता है, रेज्यूमे भी लिखने, तो उसको ऐसा ये नहीं लोग समझते कि हाँ ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, तुम एक्चुअली में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, नया कोड बेस समझने की स्किल्स गेन करोगे। बहुत से लोग ये सब नहीं सोचते हैं, वो बस अपना फ़ायदा देखते हैं कि हाँ भाई ये करना है और हम लोग को ये फ़ायदा मिल जाएगा। तो मे बी उनमें से यही एक बंदा था, नहीं था, सो हु नोज़। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम लोग का गिटहब अकाउंट सेफ है। अब ये एक कोई नया मुद्दा नहीं है, ये तो कल ही हुआ है। ठीक है, बट ये काफ़ी सालों से होता हुआ आ रहा है। ठीक है, लोग सस्पेंड हो जाते हैं, उनका अकाउंट चला जाता है, वो कुछ रिपॉजिटरी अपनी क्लोन नहीं कर पाते, बैकअप नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, तो क्या किया जाए। अब इसका एक ही उपाय है कि हम लोग गिटहब का बैकअप करें। ठीक है, तो मैंने ये एक छोटा सा एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया है, जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो अगर इसमें बग्स हैं, इसको क्लोन करो, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो, दैट्स इट। ठीक है, बट मेरे लिए वर्क कर रहा है, सो मैंने सोचा इसको वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाए। तो सबसे पहले इस रिपॉजिटरी को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तुम यहाँ से क्लोन कर लेना, ठीक है, और तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको बस पाइथन, मतलब पाइथन से इंस्टॉल करो गिट पाइथन रिक्वेस्ट और TQDM, बस ये तीन चीज़ें इंस्टॉल कर लो। और अगर तुम्हारे विंडोज़ में गिट इंस्टॉल है, वो गिट इंस्टॉल कर लो और अपना अकाउंट लॉगिन कर लो। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे लॉगिन है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पे जाना है अपने अकाउंट में जिसको तुम्हें क्लोन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम सेटिंग में जाओ और यहाँ पे डेवलपर सेटिंग है। अब यहाँ पे पर्सनल टोकन में टोकन्स में जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करके जनरेट न्यू टोकन क्लासिक पे क्लिक करो। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि गिटहब क्लोन टोकन। ठीक है, और इसका एक्सपायरी रख देते हैं लेट्स से 90 डेज। ठीक है, तुम नो एक्सपायरेशन भी रख सकते हो, लेकिन अगर वो लीक हुआ देन यू आर कुक्ड। ओके, अनलेस यू डिलीट दैट टोकन। तो यहाँ पे हम लोग को जो स्कोप देने हैं, बस सिर्फ एक देना है, हम लोग को रिपॉजिटरी का कंट्रोल देना है कि ताकि वो पब्लिक प्राइवेट रिपॉजिटरी सारी हम लोग की एक्सेस कर पाए। ठीक है, नीचे आके हम लोग को जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना है। अब ये जो टोकन तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, ये दोबारा तुम नहीं कभी देख पाओगे, तो इसको कॉपी करके सेव कर लो। तो मैं इसको अभी अपने प्राइवेट जगह पे सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पाइथन प्रोग्राम में वापस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहला ऑप्शंस ये है कि जैसे ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो ये कहेगा कि यूज टोकन फ्रॉम टोकन डॉट टी फाइल या फिर एंटर गिटहब टोकन मैनुअली। तो अगर हम लोग बी पे क्लिक करते हैं ना, तो ये तुमसे कहेगा कि अपना गिटहब का पर्सनल एक्सेस टोकन यहाँ पे पेस्ट करो। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आगे की चीज़ें जो होगी हम लोग बताते हैं अभी। लेकिन अगर जो ए ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो टोकन पेस्ट किया होगा वो उसको कैच कर लेगा।
तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये टोकन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब जैसे ही हम लोग ए पे क्लिक करेंगे तो ये यहीं से टोकन हम लोग का ले लेगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग ने बी पे सिलेक्ट किया है तो हम लोग यहाँ पे वो टोकन अपना पेस्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो अब हम लोग का गिटहब का टोकन से लॉगिन होगा, हम लोग की एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी, हम लोग का चेक करेगा वो कि ये वैलिड है कि नहीं। और वैलिड होते ही जैसे ही हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा कि यस दिस इज़ अ वैलिड टोकन, तो हम लोग का यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है। अब फ़ोल्डर हम लोग का जो बनता है वो बस यही बताता है कि गिटहब फुल बैकअप और जो हम लोग का टाइम स्टैम्प है वो। अब ये जैसे ही अभी ये क्या कर रहा है, तुमको यहाँ पे लगेगा कि ये अटक चुका है, ठीक है। ये अब अटका नहीं है, ये सिंपली कर ये रहा है कि ये जितनी भी तुम्हारी रिपॉजिटरीज हैं, पब्लिक रिपॉजिटरीज, तुम्हारी प्राइवेट रिपॉजिटरीज, तुम्हारी जो ऑर्गेनाइज जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम हो उसके अंदर जितनी भी रिपॉजिटरीज हैं उनकी ब्रांच, और तुमने कोई रिपॉजिटरी फोर्क करी होगी तो उसकी रिपॉजिटरी, वो हर एक चीज़ तुम्हारी यहाँ पे फेच कर लेगा, ठीक है। अब फेच करने के बाद ये देखो तुम्हें बता दिया कि 122 रिपॉजिटरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल प्रोग्रेस बार रहेगा, ठीक है, जो बताएगा कि कितने परसेंटेज हम लोग का बैकअप कंप्लीट हो चुका है। और जो हम लोग की पहली ब्रांच है, लेट्स से ये हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है और ये हम लोग की रिपॉजिटरी है, ये हम लोग की रिपॉजिटरी का नाम है। और इस रिपॉजिटरी में सिर्फ एक ब्रांच है जिसका नाम है मेन, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जैसे ही आए तो मेन, तो अब ये यहाँ पे तुम कहोगे कि 0% पे क्यों अटका है, तो ये 0% पे अटका नहीं है, ये एक्चुअली में डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। हम लोग की रिपॉजिटरी डाउनलोड हो रही है और जब ये डाउनलोड होके जिप होने लगती है तब हम लोग का प्रोग्रेस बार मूव होता है, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज मत होना कि ये 0% पे क्यों अटका है, इट्स एक्चुअली डाउनलोडिंग इट, ठीक है। तो अब जैसे ही इसने डाउनलोड किया तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसका, हाँ ये अपना हो रहा है, ठीक है। तो जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी ब्रांचेस पहले डाउनलोड होती हैं, फिर जिप होती हैं, फिर जितनी भी ब्रांचेस थी वो एक फोल्डर में वो एक जिप में बन जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये क्राफ्टी नगमा फ्रंट एंड है, ठीक है। तो इस रिपॉजिटरीज के अंदर एक ब्रांच है तो एक जिप हम लोग का बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग की कोई रिपॉजिटरी है और उसका नाम है ABCE, ठीक है, तो उस रिपॉजिटरी के अंदर हम लोग देखेंगे, ये प्रोग्राम देखेगा कि दो ब्रांच है, ठीक है। तो ये दो दो बार क्लोन करेगा, ठीक है, ABCE मेन, ABCE डेव, और फिर दोनों बार ये क्लोन करने के बाद इनको जिप कर देगा, ठीक है। ऐसे ही इसको भी जिप कर देगा। फिर जब ये दोनों जिप हो जाएगी तो इसको, इन दोनों को भी जिप करके abc.zip में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक जिप फाइल होगी और उसके अंदर तुम्हारी जितनी भी ब्रांचेज होंगी उनका भी एक जिप फाइल होगा, और वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, वेदर इट्स लेट्स से बुक मार्केट, ठीक है। अब ये जो बुक मार्केट वाली रिपॉजिटरी है इसके अंदर 3 ब्रांचेस हैं और उन 3 ब्रांचेस का भी एक जिप बना हुआ है, और उसको अगर ओपन करेंगे तो उसके अंदर प्रोजेक्ट हम लोग का है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको बस चालू करके छोड़ सकते हो और तुम्हारी सारी रिपॉजिटरीज क्लोन हो जाएंगी। इट्स अ वेरी गुड यूटिलिटी ऐप। तो मैं भी इसको इस्तेमाल करूँगा और तुम्हें रोज़ रोज़ बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम इसको साल में एक बार रन करके छोड़ सकते हो ताकि तुम्हारी जितनी भी रिपॉजिटरीज हैं वो सारी की सारी बैकअप हो जाएं, ठीक है। और तुम यहाँ पे नोटिस करोगे कि इन रिपॉजिटरीज का साइज 233 MB, 135 MB, ठीक है। तो तुम कभी ये मत सोचना कि ये सॉफ्टवेयर अटक गया है, ठीक है। इट्स एक्चुअली डाउनलोडिंग इन द बैकग्राउंड, सो जस्ट लेट इट रन, ठीक है। और अगर तुम Ctrl+C दबा के एग्जिट करने की कोशिश करोगे तो उसको तुम एक दबा के छोड़ देना, वो अपना प्रोग्रेस खुद एग्जिट होके प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी अगर तुम Ctrl+C करोगे वाइल इट्स डाउनलोडिंग तो इट वोंट एग्जिट, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेस
प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग हो रही है, तो उसको पहले वो खुद कैंसिल करेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ लगा रखी है, टाइम स्लीप 0.5, ठीक है। तो इसको अगर कोई तुम्हें दिक्कत आ रही हो तो ये स्लीप टाइम को 5 सेकंड कर देना। मैंने 0.5 सेकंड रखा हुआ है। लाइक थोड़ा सा डिले होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रेट लिमिट हिट नहीं करनी है गिटहब की, ठीक है। दैट इज़ नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग, ठीक है। तो यही है, रेट लिमिट हिट मत करना, आराम से इसको डाउनलोड होने दो। मेरे आराम से सारे रिपॉजिटरीज यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं, और ये ऑटोमेटिक जो फ़ोल्डर होता है उनको डिलीट करते हुए चलता है, और जितनी भी ब्रांचेस की ज़िप फाइल बनी होती हैं उसका भी एक ज़िप फाइल बना के ये अच्छे से कर देता है, और उनको जो ब्रांचेस वाली ज़िप फाइल है उनको भी डिलीट कर देता है। तो अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, कुछ जो तुमने फोर्क करी होंगी रिपॉजिटरीज, उसकी फ़ोल्डर डिलीट नहीं होती है, ठीक है, वो डिलीट नहीं हो पाती है, तो वो खुद से कर लेना, ठीक है। तो वो खुद से डिलीट कर लेना। बाकी दिस इज़ हाउ यू कैन बैकअप योर होल गिटहब अकाउंट, जितने भी रिपॉजिटरीज हैं। सो या यही था इस वीडियो के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस रिपॉजिटरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, लाइक तुमने वो सॉफ्टवेयर ओपन किया और उसमें तुमने बस अपना पर्सनल टोकन एंटर किया और स्टार्ट डाउनलोडिंग, तो सबके प्रोग्रेस, maybe I'll make that and make another video on that as well, who knows। So अभी के लिए बाय बाय।